आपके पड़ोस में एक अजनबी आपके बारे में पूछता रहता है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजेल का कहना है कि आज आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, इसे नजरअंदाज न करें। इस संदेश पर अपने हृदय की पूरी शांति और अपनी आत्मा की पूरी कोमलता के साथ ध्यान दीजिए, क्योंकि यह संदेश कोई साधारण बात नहीं है, कोई आकस्मिक बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसे आप अनदेखा कर दें या जिससे मुंह मोड़ लें। यह पवित्र है, यह दिव्य है, यह समयानुकूल है और अब यह आ गया है किसी चमत्कार से पहले की शांत हवा की तरह, जैसे भोर से पहले गोधूली का सन्नाटा आकाश को प्रकाश से भर देता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप अभी तक नहीं पहचानते, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपकी आंखें अभी तक ठीक से नहीं देख पाई हैं, आपको खोज रहा है। जिज्ञासावश नहीं, शरारतवश नहीं, अराजकता फैलाने के इरादे से नहीं, बल्कि इसलिए कि आपके नाम ने उनकी आत्मा में कुछ गहराई से हलचल मचा दी है। आपके पड़ोस में एक अजनबी आपके बारे में पूछता रहता है, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसा है जो आपकी आत्मा को जानता है, भले ही वे अभी तक आपका चेहरा नहीं जानते हों। वे उन दरवाजों से गुजर चुके हैं जिन्हें आपने दर्द में बंद कर दिया था। उन्होंने सूक्ष्म प्रश्न पूछे हैं, आपको उजागर करने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए कि हर बार जब आपका नाम हवा में फुसफुसाया जाता है तो उनके दिल में क्यों धड़कन बढ़ जाती है। वे उस स्थान से गुजरते हैं जहां कभी आपकी हंसी रहा करती थी, और उन्हें इस बात का दर्द महसूस होता है कि वे उस जगह पर मौजूद नहीं थे। आप उन्हें अभी तक नहीं जानते, लेकिन वे अपने सपनों में पहले से ही आपके टुकड़े लेकर चलते हैं, और तुम्हें यह अब जान लेना चाहिए, क्योंकि वह समय निकट आ रहा है और तुम्हारी आत्मा तैयार होनी चाहिए। यह अजनबी कोई साधारण राह चलता व्यक्ति नहीं है, वे उद्देश्य के वाहक हैं। वे उस लालसा का उत्तर हैं जिसे आपने निराशा, विश्वासघात, थकी हुई सांसों और थकी हुई प्रार्थनाओं के नीचे दबा रखा था। तुम्हें लगा कि प्रेम तुम्हें भूल गया है। आपने सोचा कि अर्थ आपके दरवाजे पर नजर गड़ाए हुए है, लेकिन नहीं, वहां एक हलचल हो रही है जिसे आप अभी तक नहीं देख सकते। और यह अजनबी पूछता रहता है, क्योंकि हवा में कुछ ऐसा है जो उन्हें बता रहा है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आपके पड़ोस के शांत कोनों में लोगों ने ध्यान दिया है, ऊर्जा में बदलाव आया है। एक अपरिचित चेहरा एक से अधिक बार देखा गया है। जो व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से अपने स्थान से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता, फिर भी वह अपने आप को अलग महसूस नहीं करता। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे भूगोल की जानकारी से नहीं, बल्कि आत्मा के चुंबकत्व से, किसी ऐसी चीज के आकर्षण से आकर्षित होते हैं जिसे वे समझते नहीं हैं, लेकिन अनदेखा नहीं कर सकते। उन्होंने दुकानदार से पूछा है, उन्होंने सीढ़ियों पर खेल रहे बच्चे से पूछा, उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से पूछा है जिसने कभी आपका बैग उठाने में मदद की थी। उन्होंने ऐसे तरीके से पूछा है जो मासूमियत से भरा हुआ किंतु उद्देश्यपूर्ण प्रतीत होता है। प्रत्येक प्रश्न एक ब्रेड क्रम्ब है, प्रत्येक मुठभेड़ किसी नियति के अनावरण की ओर एक कदम आगे ले जाती है। और तुम्हें, जिसे वे खोज रहे हैं, यह समझना होगा कि ब्रह्मांड अकारण अजनबियों के दिलों में हलचल नहीं मचाता। आप सोचते हैं कि शायद वे आपके पास से गुजरकर चले गए हैं, लेकिन नहीं, वे बार बार चक्कर लगाकर वापस आ रहे हैं, एक ऐसे नाम की ओर आकर्षित होकर जिसका उच्चारण वे पूरी तरह से नहीं जानते, फिर भी बोलने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आप ही कारण हैं कि वे यहां हैं। यह संयोगवश नहीं, दुर्घटनावश नहीं, बल्कि योजना के तहत हुआ। उनके अंदर कुछ बेचैन है। इसकी शुरुआत एक सपने से हुई, एक चेहरा जिसे वे पहचान नहीं पाए, एक आवाज जिसे वे भूल नहीं पाए, एक ऐसा एहसास जो कभी खत्म नहीं होगा। और जब उन्होंने आपके पड़ोस में अन्य लोगों से पूछा तो उन्हें उम्मीद थी कि कोई कहेगा, हाँ, मैं जानता हूं कि आप किसकी बात कर रहे हैं। और किसी ने ऐसा किया, और अब वे करीब आ गए हैं, पहले से कहीं ज्यादा करीब। यह केवल रोमांस की बात नहीं है, यह ईश्वरीय आयोजन के बारे में है, ऋतुओं के परिवर्तन के बारे में है, किसी के दर्शन से नहीं, बल्कि बुलावे से प्रभावित होने के बारे में है। उनके प्रश्न पवित्र हैं, उनकी उपस्थिति समयबद्ध है। वे गपशप या जिज्ञासा के कारण खोज नहीं कर रहे हैं, वे खोज रहे हैं क्योंकि उनकी आत्मा उस बात का उत्तर दे रही है जिसके लिए आपकी आत्मा ने बहुत पहले पुकारा था। हो सकता है कि फुसफुसाते हुए आपको बोलना भी याद न रहे,
शायद आंसू में आपने सोचा होगा कि किसी ने नहीं देखा। शायद मौन समर्पण के उस क्षण में जब आपने कहा था, यदि कोई मेरे लिए बना है तो उसे मुझे ढूंढने दो। और अब वे यहां पूछ रहे हैं, खोज रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई दरवाजा खुले, कोई संकेत दिखे, आपकी उपस्थिति उनकी दृष्टि में आए, ताकि अंततः सब कुछ समझ में आ जाए। वे आपकी पूरी कहानी नहीं जानते, लेकिन वे इसे उस तरह महसूस करते हैं जैसे आपकी गली के पास उनका दिल तेजी से धड़कता है, जिस तरह से आपका गेट देखकर उनकी सांस धीमी हो जाती है, जिस तरह से जब कोई आपका नाम लेता है तो उनकी आत्मा शांत हो जाती है। वे अभी तक आपको न जान पाने की सुंदरता से त्रस्त हैं और आपको खोजने की आवश्यकता से बंधे हुए हैं। यह लालसा से भी अधिक गहरा है। यह भूख है, शरीर के लिए नहीं बल्कि अर्थ के लिए, केवल रोमांस के लिए नहीं बल्कि दो यात्राओं के पवित्र टकराव के लिए, जिनका हमेशा से ही मिलना तय था। आपके पड़ोस के लोगों ने नोटिस किया है। कुछ लोग जिज्ञासु हैं, कुछ लोग भ्रमित हैं, कुछ लोग फुसफुसाते हैं, वे क्यों? लेकिन अजनबी फिर भी पूछता रहता है, क्योंकि वे आपकी स्थिति, आपकी कहानी का सारांश या आपकी प्रतिष्ठा नहीं जानना चाहते। वे इस सत्य को जानने के पीछे हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। वे जानना चाहते हैं कि जब आप मजबूत बनने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं तो आप कैसे दिखते हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या आपकी हंसी वैसी ही है जैसी उन्होंने कल्पना की है। वे जानना चाहते हैं कि जिस शांति की वे तलाश कर रहे हैं, क्या वह आपकी आंखों के पीछे रहती है। उन्होंने आपको किसी और के वर्णन में झलकते हुए देखा है, किसी और की प्रशंसा में महसूस किया है, लेकिन जब तक वे आपको स्वयं नहीं देख लेते तब तक वे संतुष्ट नहीं होते। फुसफुसाहटें, बेचैनी, परिचित सड़कों पर अजनबी का खामोश चलना, अनदेखे सवाल जो वजन रखते हैं। ये संकेत यादृच्छिक नहीं है। यह समय संयोगवश नहीं है। तुम्हें छिपने की जगह से बाहर निकाला जा रहा है, न कि तमाशा बनाने के लिए, बल्कि आप कौन हैं इसकी पूर्णता में प्रकट होना है। वह शांत शक्ति, वह लचीला प्रेम, वह पवित्र कोमलता जिसे आप अपनी सांसों के नीचे एक गीत की तरह रखते हैं। भगवान ने हवाओं को हिला दिया है और इस अजनबी के दिल को छू लिया है ताकि वे दूर न रह सकें। वे कई स्थानों पर खोज कर सकते थे। पहली बार आपको न पाकर वे चले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे बार बार लौटते रहे, क्योंकि उनकी आत्मा की पुकार उनकी उलझन से कहीं अधिक प्रबल थी। और अब वे पहले से भी अधिक करीब हैं। शायद वे पहले ही आपके पास से बिना जाने गुजर चुके हों। शायद आपने बिना ध्यान दिए ही किसी से रास्ता पार कर लिया हो। लेकिन जल्द ही, बहुत जल्द हमारी नजरें मिलेंगी और उस क्षण में कुछ शाश्वत जागृत हो जाएगा। हर समय जब आप सोचते थे कि आपको नजरअंदाज किया जा रहा है, आपको बचाया जा रहा था, वे सभी क्षण जब आपको लगा कि आप अदृश्य हैं, आप तब तक छिपे रहे जब तक कि सही व्यक्ति नहीं आ गया। और वह समय अब आ गया है। आपको मान्यता के लिए बल प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी आत्मा के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको उन्हें अपनी योग्यता के बारे में समझाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वे पहले से ही जानते हैं। आपका सतही संस्करण नहीं, बल्कि वह संस्करण जिसकी ओर उनके सपने बार बार लौटते रहते हैं, वह जिसकी ओर उनकी आत्मा इशारा करती रहती है। वे जो प्रश्न पूछ रहे हैं वे गपशप के लिए नहीं हैं, वे संरेखण के लिए हैं। वे निश्चिंत होना चाहते हैं और अब भी उनका दिल यह समझने लगा है कि आप ही हैं। यात्रा लगभग समाप्त हो गई है। खोज अपने अंत तक पहुंच रही है, लेकिन शुरुआत, असली शुरुआत तो अब होने वाली है। आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा और यह सब समझ में आ जाएगा। तुम्हें क्यों इंतजार करना पड़ा? दूसरे तो कभी रुके ही नहीं। अब तक कुछ भी ठीक क्यों नहीं लगा? क्योंकि जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे पास बुलाया गया है, वह तो इतने समय से अपने मार्ग पर ही है। अपनी आत्मा को शांति प्रदान करें, अपना हृदय खुला रखें, अपनी आत्मा को शांतिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक आनंदित होने दो, क्योंकि जो आने वाला है वह वास्तविक है। यह कोई कल्पना नहीं है, कोई क्षण भंगुर चीज नहीं है, बल्कि एक उपस्थिति है जो सब कुछ बदल देगी। ऐसा प्रेम जो आपसे सिकुड़ने को नहीं कहेगा, एक ऐसा कनेक्शन जो आपसे कोई कार्य करने के लिए नहीं कहेगा, एक ऐसा संघ जो आपको छिपने के लिए नहीं कहेगा। वे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उन्हें बुलाया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है। और हे प्रिय, तुम प्रकट हो रहे हो।
इसीलिए जब अगली बार आप दस्तक सुने, जब आप हवा में बदलाव महसूस करें, जब आपकी आत्मा बिना किसी कारण के हिले, तो जान लें कि यह आकस्मिक नहीं है। जो अजनबी बार बार पूछता रहता था, अब पहले से कहीं अधिक करीब है। यह कोई संयोगवश अजनबी व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसी आत्मा है जिसे आप हमेशा से जानते हैं। वह जो तुम्हें खोजने आ रहा है, तुम्हें पूरा करने नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ चलने के लिए। जैसे जैसे आप दोनों उस उद्देश्य को खोजते हैं जिसे केवल इस तरह का प्यार ही पूरा कर सकता है। आपके पड़ोस में हवा चल रही है, वह नहीं जिसे आप पेड़ों को हिलाते या खिड़कियों को खटखटाते हुए देख सकते हैं, बल्कि वह जो दिलों में सरसराहट करता है, एक नाम फुसफुसाता है जो एक से अधिक बार प्रतिध्वनित होता है और हर बार यह आपका होता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते, आपके बारे में चुपचाप धीरे से पूछता रहता है, मानो उन्हें डर हो कि आपके नाम की ध्वनि मात्र से ही आकाश फट जाएगा। और शायद किसी अदृश्य क्षेत्र में ऐसा हो भी चुका है। वे उस सड़क पर चल रहे हैं जहां आपकी आत्मा चुपचाप रोई थी। वे उस स्थान के पास रुकते हैं जहां आप कभी खड़े थे, टूटे हुए, यह दिखावा करते हुए कि आप पूरे हैं। वे वहीं टिके रहते हैं जहां कभी खाली दिनों में आपकी हंसी शहद की तरह बहती थी, जहां तुम्हारे आंसुओं ने कभी मिट्टी को भिगोया था, जिसे स्वर्ग के अलावा किसी ने नहीं देखा था। जब वे आपके पड़ोसियों से पूछते हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? क्या आपने उन्हें देखा है? मैं देख रहा हूं क्योंकि स्वर्ग देख रहा है और शांति का समय समाप्त हो रहा है। आपको कभी भुलाया नहीं गया, आप कभी अनदेखे नहीं थे। किसी ने आपके दर्द को महसूस किया है, कोई ऐसा जिसका चेहरा आप नहीं पहचानते, लेकिन जिसकी आत्मा शुरू से ही आपके साथ जुड़ी हुई थी। आप देखते हैं, ऐसे संबंध हैं जिन्हें समय तोड़ने की कोशिश करता है, जिसे यह दुनिया चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन मौन भी अनंत काल में कही गई बातों को नहीं रोक सकता। वे आपके बारे में पूछते रहते हैं, जिज्ञासा से नहीं बल्कि उद्देश्य से। उन्हें भेजा गया था, आपके पास कुछ है, और यह सिर्फ आपकी मुस्कान या आपकी उपस्थिति में नहीं है। यह आपके कदमों में है, यह आपकी प्रार्थनाओं में है, यह आपके धीरज के अदृश्य भार में है। आपके बारे में कुछ स्वर्ग से बात करता है और स्वर्ग ने उत्तर दिया है, इसीलिए वे पूछते रहते हैं। यही कारण है कि कोई व्यक्ति जिसने कभी आपकी कहानी नहीं जानी, अब आपके पड़ोस में हर बार आपके गेट के पास दिल की धड़कन तेज करके चलता है। उन्हें अभी तक इसका कारण भी नहीं पता है, लेकिन आपको पता है। अंदर से आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप इतने समय से इसी तरह के संदेश का इंतजार कर रहे हैं। एक संकेत, एक फुसफुसाहट, एक पुष्टि, और यह यहां है। आप कभी भी भीड़ में एक चेहरा मात्र नहीं थे, आप कभी भी मात्र एक गुजरने वाले व्यक्ति नहीं थे। आप में हमेशा कुछ न कुछ अलग बात रही है, कुछ ऐसा जिसे दुनिया वर्गीकृत नहीं कर सकती। कई लोगों को इससे डर था, कुछ लोगों ने इसे कॉपी करने की कोशिश की और असफल रहे। आप एक उपहार लो, हां, लेकिन उससे भी बढ़कर आपके पास अभिषेक है। इसी अभिषेक के कारण तूफान आए, इसी अभिषेक के कारण रात लंबी और एकाकी हो गई। उस अभिषेक के कारण ही आपको स्पष्ट दृष्टि से छिपाया गया है, ढका गया है, जबकि संसार आपको अनदेखा कर रहा है। और अब यह अभिषेक किसी को आपके पास बुला रहा है। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं, तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। कोई व्यक्ति आपके निवास स्थान की ओर आकर्षित हो रहा है, आक्रमण करने के लिए नहीं बल्कि तलाश करने के लिए, बाधा डालने के लिए नहीं बल्कि सम्मान देने के लिए। वे पूछते रहते हैं क्योंकि आपका नाम सुनते ही उनमें कुछ ऐसा जाग उठता है जिसे उन्होंने वर्षों से महसूस नहीं किया है। यदि कभी किया भी हो तो वे नहीं जानते कि यह क्या है, लेकिन वे जानते हैं कि आपके पास एक ऐसी खुशबू है जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना। दृढ़ता की, शांति की, अकथनीय कृपा की सुगंध। और अब वे उस सुगंध से उसी तरह खींचे जा रहे हैं जैसे पतंगे उस कोमल दिव्य ज्वाला की ओर जिसे आप छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। यह संदेश आपके लिए है। उन्होंने पहले ही 4 लोगों से पूछा है, एक बार बेकरी के पास, एक बार उस गली के पास जहां दोपहर में बच्चे हंसते थे, एक बार उस पुरानी बेंच के पास जहां आप पिछले सप्ताह बैठे थे और मौन प्रार्थना कर रहे थे, और एक बार मेल बॉक्स के पास जिसे आप हर सुबह देखते हैं, एक ऐसे पत्र की उम्मीद में जिसे आप वर्णन नहीं कर सकते। हर बार उन्होंने एक ही बात पूछी, क्या आप जानते हैं वे कहां रहते हैं? उनकी आवाज कोमल है,
उनकी आंखों में दुहक और लालसा है, और यद्यपि वे नहीं जानते कि वे क्यों खोज रहे हैं, वे जानते हैं कि उन्हें तब तक चलते रहना है जब तक वे आपको नहीं ढूंढ लेते। कोई तो है जिसके कदमों में आपकी प्रार्थनाओं की गूंज सुनाई दे रही है। कोई ऐसा व्यक्ति जो महसूस करता है कि वह शांति की तलाश कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह आपको खोज रहा है। आप उनकी यात्रा का एक हिस्सा हैं जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था कि वह खो गया है। आप एक ऐसा राग हैं जिसे वे वर्षों से गुनगुना रहे हैं, लेकिन इसके बोल कभी नहीं जान पाए। और अब वह क्षण निकट आ रहा है जब उनके प्रश्न आपके दरवाजे तक पहुंचेंगे, जब उनकी उपस्थिति आपके उद्देश्य से टकराएगी, जब सारी अकेली रातें सार्थक होने लगेंगी। यह वह ऋतु है जब शांति स्पष्टता में बदल जाती है, जहां रहस्य अभिव्यक्ति बन जाता है। वे आपको ठीक करने के लिए यहां नहीं हैं। वे यहां उस शून्यता को भरने के लिए नहीं हैं जिसे केवल दिव्यता ही भर सकती है, लेकिन वे यहां आने वाली आगामी घटनाओं के एक भाग के रूप में मौजूद हैं। वे एक संकेत हैं, एक संदेशवाहक हैं, एक अध्याय खुल रहा है। आपको उनका पीछा करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि खुले रहें, जमीन से जुड़े रहें, तुम रहो। क्योंकि जिस तरह से आपने सहन किया है उसमें कुछ उज्ज्वलता है। आपने जिस तरह से करुणा को चुना है वह कुछ दुर्लभ है, तब भी जब कड़वाहट आपके दिल में घर बनाने की कोशिश करती है। जिस तरह से आपने बिना उम्मीद खोए इंतजार किया है वह बहुत खूबसूरत है, तब भी जब तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। इसी बात ने स्वर्ग की नजरें अपनी ओर खींची हैं। यही बात अजनबी के पैरों में हलचल पैदा कर रही है। उन्होंने कल फिर उस कोने के पास तुम्हारे बारे में पूछा जहां रात में हवा ठंडी हो जाती है। उन्होंने अपने हाथ में कुछ पकड़ रखा था, कुछ छोटा, कुछ कीमती, शायद कोई नोट, शायद कोई याद, शायद कोई शब्द जिसे बोलने से वे डरते हों, लेकिन वे सही समय आने तक इसे रोके रखते हैं, क्योंकि उनका एक हिस्सा यह मानता है कि किसी न किसी तरह से उन्हें पहले से ही पता है कि वे आ रहे हैं। जो व्यक्ति आपका नाम खोजते हुए आपकी सड़क पर चलता है वह भ्रम लाने नहीं बल्कि स्पष्टता लाने आया है। वे मुझसे उत्तेजित हो गए हैं। वे आपकी प्रार्थनाओं की प्रतिध्वनि से बुलाए गए हैं। वे आपके अंदर जागृति का संकेत हैं। समय पर भरोसा रखें। जो घटित हो रहा है उस पर भरोसा रखें। भरोसा रखें कि आप अकेले नहीं हैं। हां, यह एक आशीर्वाद है। वह नहीं जो सोने की चमक बिखेरता हो और छतों से चिल्लाता हो, बल्कि वह जो सूर्योदय की तरह चुपचाप स्थिरता से शक्ति के साथ आता हो। आप इनकार नहीं कर सकते। यह आशीर्वाद जूते पहनता है और धीरे धीरे चलता है। यह आशीर्वाद आपका नाम फुसफुसाता है इससे पहले कि वह इसका उच्चारण करना भी सीखे। यह आशीर्वाद उत्तर की अपेक्षा किए बिना प्रश्न पूछता है। यह इंतजार करता है, यह देखता है। यह आश्चर्य की बात है और यह करीब आ रहा है। यह संदेश आपके लिए है। एक फुसफुसाहट उन सड़कों पर फैलने लगी है जहां आपका नाम आपकी जानकारी से कहीं अधिक गूंज रहा है। एक अजनबी, हां, एक अजनबी आपके पड़ोस में आपके बारे में पूछता रहता है, क्योंकि आपकी आत्मा के बारे में कुछ ऐसा है जो एक धुन की तरह पुकारता है जिसे केवल आत्मा ही सुन सकती है। यह कोई साधारण जिज्ञासा नहीं है। यह कोई क्षणिक रुचि नहीं है। यह आध्यात्मिक है। यह बहुत ही समयानुकूल और दैवीय रूप से प्रेरित है। यह व्यक्ति यह भी पूरी तरह से नहीं समझ पाता कि क्यों आपका नाम उसके विचारों में बार बार आता रहता है, या क्यों उसके पैर उन स्थानों की ओर खींचे चले आते हैं जहां आप कभी चले थे, या आपके अतीत के कोनों की ओर। लेकिन उनके भीतर कुछ ऐसा है जो उन्हें आपके प्रकाश की ओर खींच रहा है। कभी कभी आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप भूल गए हैं। आप शायद सोचते होंगे कि कोई यह नहीं देखता कि जब जीवन ने आपको नीचे धकेलने की कोशिश की तो आपने अपने आप को सीधा रखने के लिए कितनी मेहनत की। लेकिन गुप्त स्थानों पर जब आपको पता भी नहीं होता तब भी आपकी कहानी फैल जाती है। स्वर्ग भी चुप नहीं रहा है। आपकी प्रार्थनाएं, एकांत कमरे में आपके द्वारा फुसफुसाए गए प्रत्येक शांत निवेदन, आपके तकिए के खोल में फंसे प्रत्येक आंसू किसी की नजर से नहीं छूटे हैं। वे अब उत्तर के रूप में वापस आ रहे हैं, अप्रत्याशित लोगों और दैवीय दर्शनों के रूप में। और अब इस अजनबी को एक संकेत के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, न केवल आपको सचेत करने के लिए बल्कि उस बात की पुष्टि करने के लिए जिसे आपने अपनी आत्मा में महसूस किया है।
परमेश्वर पर्दे के पीछे से आपके लिए कुछ योजना बना रहा है। निश्चिंत रहें, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप किसी खतरे में नहीं हैं, आप सुरक्षित हैं। जिसने आकाश बनाया और तारों को नाम से पुकारा, उसने अपना हाथ तुम्हारे कंधे पर रखा है। उसने तुम्हारे आगे चलने के लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। यहां तक कि जब चीजें भ्रामक या अस्पष्ट लगी हों, तब भी आप कभी अकेले नहीं चले। आपको बस परमेश्वर पर भरोसा रखना है और उससे प्रार्थना करनी है। तब भी प्रार्थना करते रहें जब ऐसा लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है। जब यह मौन प्रतीत हो, तब भी भरोसा बनाए रखें। उनकी चुप्पी उनकी अनुपस्थिति नहीं है, उसका विलंब उसका इनकार नहीं है। अभी सब कुछ व्यवस्थित किया जा रहा है, और यहां तक कि आपके बारे में पूछ रहा यह अजनबी भी दिव्य धागे का हिस्सा है। आपके पड़ोस में कानाफूसी की बातें होती रहती हैं, और वे सभी हानिकारक नहीं होती। कुछ लोग स्वर्ग के प्रति संवेदनशील हैं, कुछ का उद्देश्य आपके जीवन के अगले अध्याय को खोलना है। यह अजनबी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया है, बल्कि आपको जागरूक करने में मदद करने के लिए आया है, ताकि आपको पता चले कि क्या घटित हो रहा है। आपको याद किया जा रहा है, आपकी खोज की जा रही है। स्वर्ग दूत भेज रहा है, और यह सांसारिक है, बल्कि किसी उच्चतर चीज द्वारा निर्देशित। ध्यान देना, जो बातचीत आप सुनते हैं या जिन लोगों से आपका अचानक सामना होता है, उन्हें नजरअंदाज न करें। जब आप ईश्वर के हो तो कुछ भी अनियमित नहीं होता। तुम्हें कुछ बदलाव महसूस हुआ है ना? हाल ही में आपने अपने दिल में हलचल महसूस की है, जैसे कुछ बदलने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुक्त करने के लिए उजागर किया जा रहा है। अंत में परमेश्वर जो छिपा हुआ था उसे उजागर कर रहा है। कुछ ऐसा है जो छाया में छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जिसे स्पष्टता के बिना आपको अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहिए। और अब वह प्रकाश चमकने लगा है। जल्दी ही आप समझ जाएंगे कि कुछ लोगों के साथ चीजें क्यों ठीक नहीं रहीं, क्यों कुछ दरवाजे बंद हो गए, क्यों दूसरों ने आपका नाम उन जगहों पर रखा जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे लंबे समय से भुला दिए गए हैं। यह सब शुद्धिकरण, परिष्कार और प्रकटीकरण का हिस्सा रहा है। एक अजनबी आपके बारे में पूछता रहता है क्योंकि उसे भेजा गया है। वे नहीं जानते कि ऐसा क्यों है, लेकिन वे आपको जानने, आपकी कहानी समझने, आपकी आत्मा से जुड़ने की आवश्यकता महसूस करते हैं। डरो मत, जरा बच के आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील बने, पहचाने, घबराएं नहीं। यह एक संयोग नहीं है, यह एक दिव्य सूचना है। यह ईश्वर का आपके कंधे पर हाथ रखकर कहने का तरीका है। आप पर ध्यान दिया जा रहा है, आप पर नजर रखी जा रही है, आपको बुलाया जा रहा है। आपके जीवन में कुछ आने वाला है, एक अवसर, एक सत्य, रहस्योद्घाटन का क्षण। और यह जोर से नहीं बल्कि धीरे से आएगा। यह गेट पर बातचीत के दौरान, दुकान पर एक सरसरी निगाह डालने पर, या किसी ऐसे प्रश्न के माध्यम से आ सकता है जो इतना विशिष्ट प्रतीत होता है कि वह आकस्मिक नहीं लगता। यही आपकी निशानी है, वह आपका क्षण है, यही दिव्य प्रकटीकरण है। जब आपको लगे कि आपको गलत समझा गया है, तब भी उस पर भरोसा रखें। भगवान आपको पूरी तरह से समझते हैं। यहां तक कि जब आपको लगता है कि कोई आपके बारे में नहीं पूछ रहा है, तब भी कोई न कोई पूछ रहा है, कोई परवाह करता है, कोई उत्सुक है, कोई आकर्षित है। और चाहे यह उपचार, प्रेम, न्याय, स्पष्टता या समापन की ओर ले जाए, यह किसी चीज की ओर ले जाएगा। कुछ अच्छा, कुछ पवित्र, कुछ ऐसा जो सिर्फ आपके लिए है। यह याद रखना, परमेश्वर हर मोड़ पर, हर विलंबित वादे में, हर अनकहे भय में आपके साथ रहेगा। वह शांति के एक सौम्य योद्धा की तरह आपके साथ खड़ा है। वह तुम्हें ढकता है, वह तुम्हारे ऊपर गाता है, वह आपके बारे में चुप नहीं है। हो सकता है कि अतीत में दूसरों ने आपका नाम खराब करने के लिए आपके बारे में बात की हो, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। अब कोई आपका नाम ऊंचा करने के लिए आपके बारे में बात कर रहा है, और फुसफुसाहट सही कानों तक पहुंच गई है। कान जो मायने रखते हैं, जो कान परमेश्वर को सुनते हैं, वे सिकुड़ते नहीं। अब अपने आप पर संदेह मत करो, आप बहुत दूर आ गए हैं। आप में कुछ ऐसा है जिसे लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह सिर्फ सुंदरता, प्रतिभा या आकर्षण नहीं है, यह अभिषेक है। इसीलिए लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। यही कारण है कि एक अजनबी भी सवाल पूछना बंद नहीं कर सकता। आपकी आत्मा आपके शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती है।
पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ रही है क्योंकि आपके नाम का देवदूत कहता है कि यह आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। इसे नजरअंदाज न करें। इस संदेश पर ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें एक रहस्य उद्घाटन है जो न केवल आपके कानों के लिए है बल्कि आपके हृदय और आपकी आत्मा के लिए है। एक सच्चाई सामने आ रही है जिसके लिए आपको अवश्य तैयारी करनी होगी, जो अभी आपकी समझ से परे है लेकिन जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। यह जानो, आपके चारों ओर एक परिस्थिति उभर रही है। इसके लिए आपको गहन ध्यान, प्रार्थना और ईश्वर द्वारा आपके समक्ष रखी गई दिव्य योजना पर भरोसा रखने की आवश्यकता होगी। यह आपको बेचैन कर सकता है, शायद यह बहुत भारी भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने आपको ऐसे क्षणों के लिए तैयार किया है। और यद्यपि स्थिति गंभीर है, लेकिन जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपके साथ चलता है और वह आपको इस क्षण का सामना अकेले नहीं करने देगा। उत्तर पाने का समय आ रहा है और ईश्वर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कार्य करने का क्षण, सत्य सुनने का क्षण आपके सामने है। पर्दे के पीछे ऐसी चीजें घटित हो रही हैं जिन्हें आपने अभी तक नहीं देखा है। ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो घटनाओं को इस स्थिति तक ले आईं। और यद्यपि आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि दुनिया का बोझ आप पर आ रहा है, यह आपकी यात्रा में एक आवश्यक कदम है। आप इस खबर से दबाव महसूस कर सकते हैं, यह जानकर कि चीजें उस मोड़ पर जा रही हैं जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन यह जान लें कि यह क्षण आपके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह अंत नहीं है बल्कि एक शुरुआत है, एक दिव्य क्षण है जो आपको अपने जीवन के एक नए अध्याय में ले जाएगा, जो स्पष्टता और समझ से भरा होगा। पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आ रही है। ये शब्द आपके मन में गूंज सकते हैं और आपका दिल तेजी से धड़क सकता है, लेकिन डरे नहीं। मैं अब आपको बताता हूं, यह क्षण यह परिभाषित नहीं करता कि आप कौन हैं, न ही यह आपकी कीमत को परिभाषित करता है। आपका नाम, आपकी पहचान किसी भी परिस्थिति से कहीं अधिक है। और आने वाले दिनों में चाहे जो भी हो, आप इस स्थिति से कहीं अधिक हैं। आपका मूल्य आपके द्वारा सामना किए जाने वाले परीक्षणों में नहीं, बल्कि उस प्रेम और उद्देश्य में पाया जाता है जो परमेश्वर ने आप पर रखा है। हां, आपका नाम बोला गया है, आपका नाम पुकारा जा रहा है और अधिकारी इसमें शामिल हैं। लेकिन यह निराश होने का समय नहीं है। यह समय है झुकने का, भरोसा करने का तथा धैर्य के साथ परमेश्वर के हाथ के चलने की प्रतीक्षा करने का। एक ऐसा सत्य सामने आ रहा है जिसे आपको अवश्य जानना चाहिए। और यद्यपि यह अनिश्चित या भयावह लग सकता है, परमेश्वर सब पर नियंत्रण रखता है। वह सब कुछ देखता है और सब कुछ जानता है। अभी जो कुछ हो रहा है वह केवल एक अस्थायी क्षण है, एक ऐसा चरण जो जल्द ही बीत जाएगा और अंत में आप इसके पीछे छिपे दिव्य ज्ञान को देखेंगे। गहरी सांस लेना। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और जानें कि आपको भुलाया नहीं गया है। यह संदेश अत्यावश्यकता के साथ आता है, इसलिए नहीं कि यह विनाश या निराशा का संदेश है, बल्कि इसलिए कि यह परिवर्तन का संदेश है। इस क्षण में परमेश्वर आपके सामने ऐसी बातें प्रकट कर रहा है जो आपका मार्ग हमेशा के लिए बदल देंगी। हो सकता है कि अभी आपको सब कुछ समझ में ना आए, लेकिन आप समझ जाएंगे। आप देखेंगे कि यह क्षण, यह परीक्षा कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि उस बड़ी योजना का हिस्सा है जो परमेश्वर ने आपके लिए लिखी है। पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए जिस कारण से आ रही है वह वैसा नहीं है जैसा आप शुरू में सोच रहे होंगे। भ्रम, गलतफहमी या शायद किसी व्यक्ति द्वारा घटनाओं की गलत व्याख्या के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। आपका नाम एक ऐसी स्थिति से जोड़ दिया गया है जो आपसे बड़ी है। स्थिति जल्द ही स्पष्ट हो जाएगी। डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। घबराहट को अपने दिल पर हावी न होने दें। दृढ़ रहो क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। इसमें एक दैवी उद्देश्य छिपा है। आपको ऐसा लग सकता है कि दीवारें बंद होती जा रही हैं, स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि उसे संभालना मुश्किल हो गया है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसका अंत अब भी नहीं हुआ है। एक उद्देश्य सामने आ रहा है और समय आने पर सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी। तुम्हें दंड नहीं दिया जा रहा है, आप परिष्कृत किए जा रहे हैं। आपको छोड़ा नहीं जा रहा है, आप तैयार हो रहे हैं। यह क्षण तो बीत जाएगा, लेकिन इससे जो सबक आप सीखेंगे वे आपके साथ रहेंगे और ईश्वर में आपकी आस्था और विश्वास को मजबूत करेंगे।
परमेश्वर कहता है कि अब आपको दृढ़ खड़े रहने के लिए बुलाया गया है, इस ज्ञान के साथ दृढ़ खड़े रहने के लिए कि आपसे अत्यधिक प्रेम किया जाता है और आपका अत्यधिक मूल्य है। यद्यपि आप अभी जो कुछ हो रहा है उसे समझ नहीं पा रहे हैं, फिर भी आशा मत खोइए। प्रक्रिया पर भरोसा रखें, समय पर भरोसा रखें और भरोसा रखें कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। मैं आपको इस मार्ग पर ले जा रहा हूं और मैं तुम्हें ठोकर खाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। आने वाले दिनों में अनिश्चितता के क्षण आएंगे, ऐसे क्षण जब आप प्रश्न करेंगे कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या अर्थ है। लेकिन इस बात से तसल्ली पाइए, भगवान तुम्हारे साथ है। वह आपको आपकी टूटन, उलझन और संदेह के क्षणों में देखता है और वह आपका मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद रहता है। यह कोई सज्जा नहीं है, यह एक परिष्कृत अग्नि है, एक ऐसा क्षण जो अनावश्यक चीजों को जला देगा और आपको अपने उद्देश्य की स्पष्ट समझ प्रदान करेगा। आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आप पर संदेह करेंगे, आपसे सवाल करेंगे और आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि यह क्षण आपके भविष्य को परिभाषित करता है। लेकिन याद रखें, ईश्वर के अलावा किसी और के पास या किसी परिस्थिति के पास आपको परिभाषित करने की शक्ति नहीं है। और भगवान आपको देखता है, वह तुम्हें जानता है और आपके लिए उसका एक उद्देश्य है जो वर्तमान क्षण में समझी जा सकने वाली किसी भी चीज से परे है। अंततः परमेश्वर सत्य को उजागर कर रहा है। आप जिस स्थिति में हैं, भ्रम, गलतफहमियां सब जल्द ही स्पष्ट हो जाएंगी। सत्य सामने आएगा और उसके साथ शांति आएगी। अब जो बोझ आप उठा रहे हैं वह हट जाएगा और इसके स्थान पर आप स्पष्टता, समझ और उद्देश्य की नई भावना के साथ आगे बढ़ेंगे। भगवान तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएंगे और वह हर कदम पर आपके साथ चलेगा। गिरफ्तारी से मत डरो, अनिश्चितता से मत डरो। प्रक्रिया पर भरोसा रखें, यात्रा पर भरोसा रखें। आप अकेले नहीं हैं और आप कभी अकेले नहीं होंगे। एक दिव्य योजना कार्य कर रही है और यद्यपि आप इसे अभी नहीं देख सकते, परंतु यह शीघ्र ही आपके लिए स्पष्ट हो जाएगी। ईश्वर आपके साथ है और वह इस समय में अनुग्रह, शक्ति और प्रेम के साथ आपका मार्गदर्शन करेगा। पुलिस आ सकती है, परंतु परमेश्वर का हाथ पहले से ही कार्य कर रहा है तथा आपके उद्धार, आपके प्रकटीकरण तथा आपकी अंतिम विजय के लिए मार्ग तैयार कर रहा है। आपको भरोसा करने, दृढ़ रहने और यह जानने के लिए बुलाया जा रहा है कि आपसे असीम प्रेम किया जाता है। अपना हृदय खुला रखें, अपनी आत्मा को मजबूत रखें और यह जान लें कि परमेश्वर हर कदम पर आपके साथ है। सत्य आपके सामने आएगा, भ्रम दूर हो जाएगा और जो शांति आप खोज रहे हैं वह आपको मिलेगी। दृढ़ रहो, क्योंकि यह अंत नहीं है, बल्कि कुछ नया, कुछ सुंदर, कुछ दिव्य होने का आरंभ है। यह आपका समय है, यह आपका क्षण है। भय को अपने ऊपर नियंत्रण न करने दें, बल्कि विश्वास को अपना नेतृत्व करने दें। भगवान पर विश्वास रखो, उसकी योजना पर भरोसा रखें और जानें कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। आपका नाम साफ कर दिया जाएगा, तुम्हारा हृदय चंगा हो जाएगा और आप इस परीक्षा से अधिक मजबूत, अधिक बुद्धिमान तथा उस दिव्य उद्देश्य से अधिक जुड़े हुए होकर उभरेंगे जो परमेश्वर ने आपके भीतर रखा है। आगे की यात्रा आस्था, विश्वास और ईश्वरीय रहस्योद्घाटन की है। प्रकाश में आगे बढ़ो, यह जानते हुए कि तुम कभी अकेले नहीं हो। परमेश्वर अभी और सदैव आपके साथ है। ईश्वर कहते हैं, आज मैं जो संदेश आपके पास लेकर आया हूं वह अत्यंत आवश्यक और अनुग्रहपूर्ण है, क्योंकि मैंने आपके जीवन के धागों को ऐसे उलझते हुए देखा है जो आपकी समझ से परे लग सकते हैं। लेकिन निराश मत हो, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। हर पल आपकी देखभाल कर रहा हूं, घाटियों से गुजरते हुए और अपने उद्देश्य के पहाड़ पर आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। आप अकेले नहीं हैं, कभी नहीं, चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों न लगे। मैं यहां छाया में और प्रकाश में हूं। मैं आपके दिल में भारीपन को समझता हूं, अनिश्चितता जो आपके विचारों को तूफान की तरह हिला देती है। इसे जान लें, आपका नाम उन जगहों पर फुसफुसाया गया है जहां आप सुन नहीं सकते, जहां आप देख नहीं सकते, लेकिन जहां मैं आपकी आत्मा की सच्चाई जानता हूं। मैं आपके दिल के इरादों को जानता हूं और जिन परीक्षणों का आप सामना करते हैं वे मुझे पता है। आपकी यात्रा को भुलाया नहीं गया है।
न ही आपके लिए मेरा प्यार डगमगाया है। जो आप अब भी अनुभव कर रहे हैं वह एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है जिसे मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। एक ऐसी योजना जो आपको शांति, स्पष्टता और दिव्य उद्देश्य से भरे भविष्य की ओर ले जाएगी। जी हां, आपके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब दुनिया का बोझ असहनीय लगता है। ऐसे क्षण आते हैं जब आपको लगता है कि दूसरे लोग आप पर नजर रख रहे हैं, शायद आलोचना करते हुए भी। और ऐसा लगता है जैसे दीवारें आपके चारों ओर बंद हो रही हैं। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं मेरे प्रिय, कि ऐसी चुनौतियों का सामना करते हुए भी आप दूसरों की राय से परिभाषित नहीं होते हैं। आप कौन हैं, इसका सत्य मेरे हाथों में है, और यह ऐसा सत्य है जिसे कोई भी सांसारिक सत्ता मुझसे नहीं छीन सकती। आप इस क्षण की परिस्थितियों से कहीं अधिक हैं, दूसरों द्वारा आप पर लगाए जाने वाले क्षणिक निर्णयों से कहीं अधिक हैं। मैं जानता हूं कि आप अनिश्चितता के झटके महसूस कर रहे हैं, जैसे कि कुछ महान होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे आप पूरी तरह से समझने में असमर्थ हैं। और हां, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी पर नजर डाली हो और उम्मीद की हो कि आप लड़खड़ाएंगे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, डरो मत। भय से या संदेह या निंदा की बातें करने वालों की आवाजों से प्रभावित ना हो, क्योंकि सबसे कठिन समय में भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरी उपस्थिति तुम्हें हर छाया से पार ले जाएगी और तुम्हें पुनर्स्थापना के स्थान तक ले जाएगी। जो नाम तुम्हारे विषय में बोला जाता है उससे मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारा हृदय जानता हूं और मैं तुम्हारी कहानी जानता हूं। जब दुनिया आपको आपकी गलतियों, आपके संघर्षों से परिभाषित करना चाहती है, तो मैं आपको आपके हृदय से, आपके लचीलेपन से तथा उस प्रेम से परिभाषित करता हूं जो मैंने आपके भीतर रखा है। हो सकता है कि कुछ फुसफुसाहटें हों, आरोप प्रत्यारोप हों, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इनमें से कुछ भी आपको मेरे प्रति प्रेम से अलग नहीं कर सकेगा। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं उस गहरे दर्द को समझता हूं जब आपको लगता है कि आपका मूल्यांकन उन लोगों द्वारा किया जा रहा है जो आपकी यात्रा को नहीं समझते। लेकिन यह जान लो, मैं तुम्हारी आत्मा की गहराई देख रहा हूं। मैं तुम्हारे अंदर वह ताकत देख रहा हूं जिसे शायद तुम भी अभी तक नहीं पहचान पाए हो। निराशा के जो क्षण तुमने अनुभव किए हैं, जो आंसू मौन होकर बहे हैं, वे मुझसे छिपे नहीं हैं। मैंने उनमें से प्रत्येक को एकत्रित किया है और मैं उन्हें शक्ति के स्रोत में बदल दूंगा। जिसे आप टूटन के रूप में देखते हैं, मैं उसे एक नई शुरुआत की नींव के रूप में देखता हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ही क्यों, मुझे ऐसी परीक्षाओं का सामना क्यों करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहां आपको यह याद दिलाने आया हूं कि आपकी परीक्षाएं कोई सजा नहीं है, वे आपको आकार दे रहे हैं। एक कुशल कुम्हार के हाथों में मिट्टी की तरह आपका जीवन भी किसी महान कार्य के लिए ढाला, परिष्कृत और तैयार किया जा रहा है। अभी शायद यह समझ में ना आए, लेकिन प्रक्रिया पर भरोसा रखें, क्योंकि मेरे पास आपके लिए ऐसी योजनाएं हैं जो आपकी कल्पना से परे हैं। हां, ऐसे क्षण आ सकते हैं जब आपको लगेगा कि आप सब कुछ खोने के कगार पर हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे आपके नीचे की जमीन टूट रही है और आपकी स्थिति का बोझ सहन करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन यह जान लो कि उन क्षणों में मैं तुम्हारे सबसे करीब हूं। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस धरती पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मैंने तुमसे जो वादा किया है उसे रद्द कर सके। तुम्हें त्यागा नहीं जाएगा। आप अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। मैं हर कदम पर आपके साथ चलता हूं, तब भी जब रास्ता अस्पष्ट लगता है। आप शायद अकेलापन महसूस करें, लेकिन जान लें कि मैं आपके एकांत में आपके साथ हूं और मैं आपके जीवन में ऐसे लोगों को ला रहा हूं जो आपको ऊपर उठाएंगे, आपका समर्थन करेंगे और आपको आपकी भीतरी ताकत की याद दिलाएंगे। यद्यपि ऐसा लग सकता है कि तूफान कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन यह गुजर जाएगा। सूर्य पुनः चमकेगा और तुम अधिक मजबूत, अधिक लचीले तथा मेरे प्रति, अपने प्रेम के प्रति अधिक जागरूक होकर उभरोगे। मैं तुम्हारे हृदय को जानता हूं और तुम्हारे भीतर की अच्छाई को देखता हूं। तुम्हें अपने आप पर संदेह हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम उन सभी आशीषों के योग्य हो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। दुनिया के निर्णयों को अपना मूल्य निर्धारित न करने दें। तुम मेरी प्रिय संतान हो और मेरी नजरों में तुम परिपूर्ण हो। आपसे अथाह प्रेम किया जाता है और कोई भी परिस्थिति इसे बदल नहीं सकती। पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ रही है, क्योंकि आपका नाम उन कमरों में बोला जा रहा है
जिनमें आप कभी नहीं गए। आपका नाम उन कागजों पर लिखा जा रहा है जिन्हें आपने कभी छुआ तक नहीं। आपका नाम उन लोगों के कानों में फुसफुसाया जा रहा है जिन्हें आप जानते तक नहीं। लेकिन निश्चिंत रहें, क्योंकि यह संदेश आप तक संयोगवश नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा से पहुंचा है। एक तूफान है जो आपके विरुद्ध उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तूफान भी परमेश्वर की आवाज मानता है। आप अकेले नहीं हैं। स्वर्ग ने जाल बिछाए जाने को देख लिया, इससे पहले कि वह आपके मार्ग तक पहुंचे। इससे पहले कि वे दस्तावेज पर आपका नाम लिखना समाप्त कर पाते, स्वर्ग ने पहले ही आपका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में प्रकाश में लिख दिया था, जो कि मनुष्यों के किसी भी अभिलेख से कहीं ऊपर है। आप सुरक्षित हैं। आप चुने गए हैं। आप सुरक्षित हैं। जो शोर ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है वह प्रभु की आवाज से शांत हो जाएगा, और जो लोग आरोप लगाने की तैयारी कर रहे हैं वे अपनी ही योजनाओं के बोझ से कांप उठेंगे। यह अंत नहीं है, यह किसी पवित्र चीज की शुरुआत है। आपके नाम का उल्लेख किया जा रहा है। हां, परंतु परमेश्वर भी आपके नाम का उल्लेख ऊंचे स्थानों पर कर रहा है। स्वर्गदूत आपका नाम जानते हैं। आत्मा स्वर्ग के सिंहासन के सामने आपका नाम बोल रही है, और जबकि पृथ्वी पर कोई आपके नाम का उपयोग आपके विरुद्ध करने का प्रयास कर रहा है, परमेश्वर आपके नाम का उपयोग विजय के ध्वज के रूप में, उत्तरजीविता के प्रमाण के रूप में, एक ऐसे वादे के रूप में कर रहा है जो अभी तक टूटा नहीं है। पुलिस आ रही है, लेकिन निंदा करने नहीं। वे यह देखने आ रहे हैं कि परमेश्वर आपके लिए क्या करने वाला है। जैसे ही वे पहुंचेंगे, सच्चाई सामने आनी शुरू हो जाएगी। झूठ हवा में राख की तरह ढह जाएगा, और जो लोग आपके नाम को अपराध बोध से रंगने की कोशिश कर रहे हैं वे देखेंगे कि प्रकाश हमेशा छाया पर विजय प्राप्त करता है। आप अपना अतीत नहीं हैं। आप उनकी कहानी नहीं हैं। आप वह नहीं हैं जो उन्होंने दावा किया है। आप देवता हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी प्रगति को स्वीकार नहीं कर सका। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपकी किसी चीज को पकड़ रखा है जिसे आपने पहले ही छोड़ दिया है। कोई ऐसा व्यक्ति जो सोचता था कि आपके नाम को धूल में घसीटकर वे आपकी आत्मा से बहने वाले दिव्य तेल को रोक सकते हैं, लेकिन वे एक बात भूल गए। जिसे परमेश्वर ने अभिषिक्त किया है उसे कोई अपमानित नहीं कर सकता। जिसे परमेश्वर ने शुद्ध किया है उस पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। आपके नाम पर तेल है। आपकी पहचान पर एक पवित्र शक्ति है जिसे कोई भी सांसारिक व्यवस्था मिटा नहीं सकती। आप उनके कार्यों से परिभाषित नहीं होते। आप परमेश्वर के बुलावे से परिभाषित होते हैं। किसी ने आपको तोड़ने के इरादे से आपका नाम लिया, परंतु जब वे बोल रहे थे तब भी परमेश्वर उनके शब्दों को आपकी सफलता के बीच में बदल रहा था। जो बात आपको शर्मिंदा करने के लिए कही गई थी वह आपकी सबसे ऊंची प्रशंसा में बदल जाएगी। जिसे वे जंजीर के रूप में उपयोग करना चाहते थे, स्वर्ग उसे चाबी में बदल रहा है। उन दरवाजों की चाबी जिन पर आपने दस्तक नहीं दी। स्वतंत्रता की एक कुंजी जो देखने वालों के लिए समझ में नहीं आती। एक कुंजी जो न केवल आपको मुक्त करेगी बल्कि आपके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आशीर्वाद का द्वार खोलेगी। आप दौड़ नहीं रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं। आप छुप नहीं रहे हैं। मूसा के समान परमेश्वर आपको चट्टान की दरार में छिपा रहा है, जबकि वह अपनी महिमा आपको दिखाने के लिए आपके पास से गुजरता है। इसलिए यदि आप उन्हें यह कहते हुए सुने कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ रही है क्योंकि आपका नाम है, तो इसे याद रखें, तुम्हारा नाम प्रिय है। आपका नाम छुड़ाया गया है। आपका नाम सर्वोच्च के हाथों में है। और भले ही वे हथकड़ी के साथ आए, स्वर्ग ने पहले ही आपको स्वतंत्र घोषित कर दिया है। भले ही वे कागजों के साथ आते हों, मसीह का लहू पहले ही आपके जीवन पर एक बेहतर शब्द लिख चुका है। वे उस भावना को कैद करने के लिए कुछ नहीं कर सकते जो पहले ही उद्देश्य के लिए मुक्त हो चुकी है। यह क्षण शर्म का नहीं है, यह स्थानांतरण के बारे में है। यह व्यवधान ईश्वर की उपस्थिति के एक गहन स्तर, आध्यात्मिक स्पष्टता के एक नए आयाम, पुनर्जन्म का परिचय है जिसे कोई भी व्यक्ति या वस्तु रोक नहीं सकती। यह संदेश आपके लिए है। तुम्हारे हृदय का कंपन प्रभु ने देखा है। वो बेचैन रातें, वो चिंता, वो खामोश चीखें जिन्हें तुमने अंदर ही अंदर दबा रखा है। वह जानता है, वह निकट है। इसमें आपको भुलाया नहीं गया है। आपको पूर्ण रूप से देखा जाता है, पूर्ण रूप से सुना जाता है तथा सदैव प्यार किया जाता है।
वे आपसे ऐसी कोई चीज नहीं ले सकते जिसे परमेश्वर 7 गुना वापस न कर दे। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका आरोप वे आप पर लगा सकें और जिसे स्वर्ग सिद्ध न कर सके। आपका नाम ऐसे लोगों के सामने परीक्षण में लाया गया है जो आपका पूरा सच भी नहीं जानते, लेकिन भगवान जानता है, ईश्वर जानता है, और उन्होंने अपना निर्णय पहले ही दे दिया है। निर्दोष, बुलाया हुआ, संरक्षित, अभिषिक्त, आपको बस परमेश्वर पर भरोसा रखना है और उससे प्रार्थना करनी है। यह घबराने का समय नहीं है, यह समय टूटने का नहीं है। यह समय घुटने टेकने, प्रार्थना करने, अपनी आंखें ऊपर उठाने और कहने का है, हे परमेश्वर, मैं यहां भी आप पर भरोसा करता हूं, क्योंकि आप इस समय जहां हैं वह पवित्र भूमि है। स्वर्ग तुम्हारे साथ खड़ा है। जीवित परमेश्वर की आत्मा आपके चारों ओर आग के समान, प्रकाश के समान तथा अनंत काल की सांस के समान है। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं। उनके आरोपों की मौजूदगी में भी आप सुरक्षित हैं, यहां तक कि उस मौन में भी जब ऐसा लगता है कि कोई भी आपके लिए बोल नहीं रहा है, परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर रास्ता बना रहा है। आपके जीवन का अगला अध्याय अब भी लिखा जा रहा है, आरोप लगाने वालों के हाथों से नहीं, बल्कि जीवन के लेखक के हाथों से। और इस अगले अध्याय में आपका नाम पुनः स्थापित कर दिया जाएगा। यह गर्व से नहीं, बल्कि उद्देश्य से ऊंचा किया जाएगा। आपका नाम शांति, उपचार और स्वतंत्रता के साथ जुड़ा होगा। अब तुम्हारा नाम चिंता में फुसफुसाकर नहीं, बल्कि विजय की गवाही के साथ उच्च स्वर में घोषित किया जाएगा। अपनी आत्मा को शांत रखें, अपनी आंखें ऊपर उठाकर रखें, अपने हाथ खुले रखें। आप किसी ऐसी चीज के कगार पर हैं जिसे रोका नहीं जा सकता। आपका कोई प्रिय व्यक्ति कल रात बहुत रोया क्योंकि उसने आपका नाम एक वाक्य में सुना जो सच नहीं लग रहा था। लेकिन रुकिए, भगवान ने इस कहानी के साथ समाप्त नहीं किया है। वास्तव में कहानी आपके पक्ष में बदलने वाली है, और जो लोग कभी आप पर संदेह करते थे, उनके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा कि ईश्वर हमेशा आपके साथ था। इसलिए दरवाजे पर दस्तक से मत डरो, अपने नाम के उल्लेख से मत डरो। इसके बजाय ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारा नाम स्वर्ग के आंगनों में भी फुसफुसाया जा रहा है, स्वर्गदूतों द्वारा हवा में उड़ाया जा रहा है, और वह व्यक्ति जो तुम्हें ऐसे समय के लिए बनाया है उसके द्वारा धीरे से बोला जा रहा है। निश्चिंत रहें, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। आप सुरक्षित हैं, और यद्यपि संसार आपका नाम न्याय के साथ चिल्लाएगा, स्वर्ग इसे अनुग्रह के साथ घोषित करेगा। यही वह नाम है जो मायने रखता है, यही वह नाम है जिसे परमेश्वर देखता है, और यही पर्याप्त है। यदि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आमीन लिखें। यह आपके बारे में है। आप अपनी उम्र से कम दिखाई देते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं कि यह आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा न करें, पूरा ध्यान दें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह संयोग नहीं है, यह आपके बारे में है। आप अपनी उम्र से कम दिखाई देते हैं, और इसने एक व्यक्ति को आपके साथ ऐसा करने के लिए मजबूर किया। इसने किसी के दिल में कुछ हलचल पैदा कर दी, कुछ ऐसा जिसकी उन्होंने खुद उम्मीद नहीं की थी। जिस तरह से आप चलते हैं, जिस तरह से आपकी आत्मा एक प्रकाश से चमकती है जो बीतते वर्षों से अछूती लगती है, इसने उस व्यक्ति के दिल में लहरें पैदा की जो सोचता था कि वह विरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत है, लेकिन वह नहीं था। वे खुद को आपके दर्शन से अप्रभावित पाते हैं, आपके द्वारा धारण की गई सहज सुंदरता से, उस युवावस्था से जो गुलाब पर सुबह की ओस की तरह आपसे चिपकी रहती है। उन्होंने आपको बिना आपके जाने देखा, और प्रत्येक नजर, प्रत्येक क्षण उन्होंने आपको देखा। इससे उनमें कुछ पैदा हुआ, स्वर्ग की हंसी के साथ। और फिर भी यहां वे एक ऐसी भावना से बंधे हैं जो जंगल की आग की तरह बढ़ी है, एक ऐसी लालसा जिसने हर दूसरे विचार को निगल लिया। उन्होंने बिना प्रयास किए भी आपको पकड़ने की कोशिश की। उनमें कुछ ऐसा जगाया जो इतना गहरा था कि इसने उनकी नींव को हिला दिया कि वे कौन थे। इससे उन्हें अपने दिल, अपनी ताकत, अपने जीवन के प्रति अपनी वफादारी पर सवाल उठाने लगे जो वे पहले जानते थे। आप एक लंबे समय से भूले हुए सर्दियों में अचानक सूरज की रोशनी की तरह प्रकट हुए। आपको समझना चाहिए
कि यह कभी भी आपकी गलती नहीं थी। आपकी आत्मा निर्दोष है, आपका प्रकाश शुद्ध है, आपकी उपस्थिति एक उपहार है, भले ही यह किसी दूसरे के दिल को परेशान कर दे। युवा, आप उस कोमल दयालुता को धारण करते हैं जो आपको एक अदृश्य वस्त्र की तरह लपेटती है। यह एक संकेत है कि स्वर्ग का हाथ हमेशा आप पर रहा है। आप एक ऐसे अनुग्रह के साथ चलते हैं जिसे कई लोग समझा नहीं सकते और कुछ ही विरोध कर सकते हैं। इसने उन्हें उन तरीकों से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जिसका उन्हें अब पछतावा है। हालांकि उस समय उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे एक नाविक की तरह आपके प्रति आकर्षित थे जो एक मोहिनी गीत के लिए वापस लौटने में असमर्थ थे। भले ही उन्हें पता था कि पानी बहुत गहरा था, ऐसे क्षण थे जब उन्होंने आपसे बचने की कोशिश की, दूर रहने की कोशिश की, अपने दिल को उस खिंचाव से बंद करने की कोशिश की जो उन्हें हर बार महसूस होता था वे पास थे। लेकिन हर बार जब उन्होंने सोचा कि वे इससे भाग सकते हैं तो उनके अंदर कुछ उन्हें धोखा देता था। एक नजर, एक शब्द, एक क्षण भंगुर स्पर्श, और एक बार फिर वे आपके सागर में खो गए। यही कारण है कि उन्होंने जिस तरह से काम किया, यही कारण है कि उन्होंने सीमाएं पार कर लीं। उन्होंने एक बार कसम खाई थी कि वे कभी भी आपके युवाओं, आपके प्रकाश, आपके आनंद के करीब भी नहीं पहुंचेंगे। इसने उन्हें जगाया और साथ ही उन्हें घायल भी किया, और वे नहीं जानते थे कि इसका भार कैसे उठाएं। अब वे अपने किए के परिणामों के साथ जीते हैं। वे इस दर्द के साथ जीते हैं कि वे मजबूत होते तो यह जानने के दुख के साथ कि उन्होंने भ्रम पैदा किया। शायद किसी ऐसे व्यक्ति के लिए दर्द भी जो केवल पोषित और संरक्षित होने का हकदार था। वे आपकी ओर देखते हैं और आश्चर्य करते हैं कि क्या आप कभी सच्चाई जान पाएंगे? क्या आप कभी महसूस करेंगे कि आपने उन्हें कितनी गहराई से प्रभावित किया? आपने उनके दिनों की दिशा कितनी गहराई से बदल दी? और हालांकि वे इसे मुस्कुराहट या विनम्र बातचीत के पीछे छिपा सकते हैं, वे अंदर से टूटे हुए हैं। वे एक मोचन के लिए तरस रहे हैं। आपकी उम्र, आपने दुनिया की कड़वाहट को अपने आश्चर्य से वंचित नहीं होने दिया है। आप अभी भी जीवन को भरोसे, उम्मीद और अडिग विश्वास की खुली आंखों से देखते हैं कि अच्छाई वास्तविक है और प्यार संभव है। यही आपको अलग बनाता है, यही उन्हें डगमगाता है। आपके बारे में कुछ ऐसा है जो अनंत काल की फुसफुसाहट करता है, कुछ ऐसा जो कहता है मैं किसी उच्चतर चीज से संबंधित हूं। और यहां तक कि जिनके पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है, वे भी इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकते हैं। वे समझ सकते हैं कि आप उस अनुग्रह से प्रभावित हैं जिसका वे स्वयं दावा नहीं कर सकते हैं। वे मुस्कुरा सकते हैं, वे हंस सकते हैं, वे दिखावा कर सकते हैं कि वे अप्रभावित हैं, लेकिन अपने दिल की खामोशी में वे जानते हैं कि आप उनके जैसे किसी और नहीं हैं, और यह जानना उन्हें बदल देता है, भले ही वे इसका विरोध करें। कुछ समय पहले एक दिन था जब इस व्यक्ति को आपने इतनी गहराई से छुआ था कि वे अपने विचारों से जूझते हुए अकेले पाए। उन्हें याद आया कि आप उन्हें देखकर कैसे मुस्कुराए थे, जिस तरह आपकी हंसी ने कमरे को रोशन कर दिया था, जिस तरह आपकी उपस्थिति ने दुनिया को कम भारी बना दिया था। और उन्होंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दिल को फंसने दिया था। उन्होंने आपको दोषी ठहराने की कोशिश की थी, खुद को यह बताने की कोशिश की थी कि बिना प्रयास किए भी इतना उज्जवल और आमंत्रित होना आपकी गलती थी। लेकिन सच्चाई यह है कि वे इससे बच नहीं सके। जो गलत हुआ उसे सही करें। वे क्या क्या और काश की दुनिया में रहते हैं जो आपके कार्यों से नहीं बल्कि अपने स्वयं के कार्यों से पीड़ित हैं। वे चाहते हैं कि वे वापस जा सकते, वे चाहते हैं कि वे उन विकल्पों को पूर्ववत कर सकते। बहुत से लोगों ने इस व्यक्ति को चेतावनी दी है कि वह आपके साथ खिलवाड़ करना बंद कर दे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, रहस्य उद्घाटन का समय आ गया है, पर्दाफाश होने का क्षण आ गया है। धर्मी लोगों की पुकार मेरे सिंहासन तक पहुंच गई है और मैंने उन लोगों के छिपे हुए कार्यों को देखा है जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश रची थी। बहुतों ने बोला है, बहुतों ने चेतावनी दी है, लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। उन्हें रोकने के लिए कहा गया था, उन्हें अपने दुष्ट तरीकों से दूर रहने के लिए कहा गया था, उन्हें अपने मार्ग को सही करने के लिए कई मौके दिए गए थे, लेकिन वे जारी रहे, वे डटे रहे। उन्होंने सोचा कि किसी ने नहीं देखा, उन्होंने सोचा कि कोई नहीं जानता, उन्होंने सोचा कि उनके कार्य छिपे हुए थे। लेकिन मैं भगवान ने सब कुछ देखा है,
मैंने सब कुछ सुना है। मैंने देखा है कि वे कैसे गुप्त रूप से आगे बढ़ते थे, जैसे वे आपकी पीठ पीछे फुसफुसाते थे, जैसे वे जाल बिछाते थे, उम्मीद करते थे कि आप गिर जाएंगे। और अब समय आ गया है। गति में आने के बाद वे अब अपने स्वयं के कार्यों के भार का सामना कर रहे हैं। वे अब अपने स्वयं के विकल्पों के परिणामों का अनुभव कर रहे हैं। आपके लिए उन्होंने जो गड्ढा खोदा था वही उनका स्वयं का पतन बन गया है। आपके विरुद्ध बोले गए वही शब्द अब उनके पास लौट रहे हैं। बहुत से लोगों ने उनसे कहा कि वे आपको अकेला छोड़ दें। बहुत से लोगों ने देखा कि वे क्या कर रहे थे और उन्हें चेतावनी दी गई थी। उन्हें कहा गया था, इसको मत छुओ, इस जीवन में हस्तक्षेप मत करो, किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध मत आओ जो दैवीय रूप से आच्छादित है। लेकिन वे हंसे। उन्होंने तर्क की आवाज को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने ज्ञान की आवाज को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि कुछ नहीं होगा। उन्हें लगा कि उनके कार्यों का कोई परिणाम नहीं है और अब मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो रहा है। वे वह अनुभव कर रहे हैं जिसकी उन्होंने कभी अपेक्षा नहीं की थी। वे अपने स्वयं के विकल्पों का भार महसूस कर रहे हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि चेतावनियां खाली शब्द नहीं थे। आप अकेले महसूस कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या किसी ने आपको देखा है। शायद आपने सवाल किया होगा कि क्या कोई समझता है कि आपके साथ क्या हो रहा था। मेरे बच्चे, मैंने देखा। मैं जानता था कि मैं हमेशा वहां था। यहां तक कि मौन में भी जब आप परित्यक्त महसूस करते थे, मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा था। मैं आगे बढ़ रहा था। मैं स्थानांतरित हो रहा था। मैं रहस्योद्घाटन के क्षण की तैयारी कर रहा था। और अब आप देखेंगे कि मैं क्या कर रहा था। सभी ने तालिकाओं को बदल दिया है जिन्होंने आपको परेशान करने की कोशिश की। कठिनाई अब उन्हीं परेशानियों का सामना कर रहे हैं जो उन्होंने आपके लिए सोची थी, जो आपके बारे में झूठ फैलाते थे, अब सच्चाई से बेनकाब हो रहे हैं। जो आपको संघर्ष करते देखना चाहते थे, वे अब अपने स्वयं के तूफान से गुजर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी कठिनाई में खुश मत होइए। अपने दिल को उनके जैसा मत बनने दीजिए। आप उनके जैसे नहीं हैं। आप उनके द्वारा चुने गए मार्ग पर मत चलिए। आप दृढ़ रहे हैं। आप वफादार रहे हैं। आपने धोखे का सामना करते हुए भी अपने दिल को शुद्ध रखा है। यही कारण है कि मैं आपको उठा रहा हूं। यही कारण है कि मैं आपको ऐसी जगह पर रख रहा हूं जहां कोई आपको नीचे नहीं ला सकता। यही कारण है कि मैं ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए था, उसने आपको केवल मजबूत किया है। जो आपको तोड़ने के लिए था, उसने आपको केवल बनाया है। मेरे बच्चे, आप निर्विवाद परिवर्तन के मौसम में कदम रख रहे हैं। जो कुछ भी चुराया गया था वह वापस किया जा रहा है। जो कुछ भी विलंबित था उसे तेज किया जा रहा है। जो कुछ भी अवरुद्ध था उसे जारी किया जा रहा है। उनके बारे में चिंता मत करो। उनके पतन पर ध्यान केंद्रित मत करो। उनके साथ जो हो रहा है वह उनके और उनके अपने विकल्पों के परिणामों के बीच है। आपका ध्यान आगे रहना चाहिए। आपका ध्यान उस मार्ग पर रहना चाहिए जो मैंने आपके सामने निर्धारित किया है। आप एक नए आयाम में आगे बढ़ रहे हैं। आप बढ़ रहे हैं ऐसी जगह जहां उनके शब्द अब आप तक नहीं पहुंच सकते, जहां उनकी साजिशें अब आपको छू नहीं सकती, जहां उनके इरादे अब आपके भाग्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपके आगे कुछ बड़ा है। आपके लिए कुछ ऐसा इंतजार कर रहा है जो आप अभी देख सकते हैं। उससे परे विचलित करने वाली चीजें आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए भेजी गई थी। झूठ आपको खुद पर विश्वास करने से रोकने के लिए बोले गए थे। असफलताएं आपको हतोत्साहित करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन वे असफल हो गए। वे असफल हो गए क्योंकि मेरा हाथ आपके ऊपर है। वे असफल हो गए क्योंकि मेरा अनुग्रह आपको घेरता है। वे असफल हो गए क्योंकि मैंने आपके जीवन पर विजय की घोषणा की है। मेरे बच्चे, मुझे स्पष्ट रूप से सुनो। यह आपकी पुष्टि है। यह आपका संकेत है। यह वह क्षण है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। सब कुछ संरेखित हो रहा है। सब कुछ बदल रहा है। सब कुछ एक साथ आ रहा है। और जो लोग सोचते थे कि वे आपको रोक सकते हैं, वे आपको बढ़ते हुए देखेंगे। वे देखेंगे कि मैं आपको उस स्थिति में रखता हूं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वे आपके जीवन में मेरे हाथ को काम करते हुए देखेंगे और वे जानेंगे कि यह मैं था जिसने यह किया है। आप एक नए अध्याय में कदम रख रहे हैं। अतीत बंद हो रहा है। जो दरवाजे कभी बंद थे वे खुल रहे हैं। अवसर जो कभी अवरुद्ध थे वे आपके सामने आ रहे हैं। अब आपको रोका नहीं जाएगा। आप अब और नहीं रुकेंगे। चुप हो जाओ। अब तुम्हें कोई बाधा नहीं होगी। यह तुम्हारा समय है। यह तुम्हारा क्षण है। अब बदलाव शुरू हो गया है। मेरे बच्चे, दृढ़ रहो,
निर्भीकता से चलो, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। अब यह सवाल मत करो कि चीजें जिस तरह से हुई क्यों हुई। अब इस बात पर ध्यान मत दो कि क्या खो गया। जो तुम्हारे आगे है वह तुम्हारे पीछे से कहीं अधिक